Welcome to the learner's house. So in this video, we will solve this assignment on recursive formula and order statistics. Okay, so this is the first question. Determine the recursive formula of geometric distribution. इसमें हमें geometric distribution का recursive formula find out करना है. ठीक है, so let's do that. This is our question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का रिकर्सिव फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो रिकर्सिव फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उससे पहले वाली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उन दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं. सो अगर आपने मेरी रिकर्सिव फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई विल प्रेफर कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये समझ आ जाए. ठीक है, सो सबसे पहले ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है. सपोज एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर p. ठीक है, सो इसमें किसी पॉइंट x पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देखते हैं. अगर ये ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है तो किसी पॉइंट पर x पर प्रोबेबिलिटी होगी pq रेज टू द पावर x माइनस 1. सो दिस इज अवर PDF ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ हम क्या चाहते हैं कि हम x माइनस 1 पे भी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे. PQ रेज टू द पावर x की जगह व्हाट विल राइट x माइनस 1. ठीक है, एंड देन आगे माइनस 1. सो इट विल बी PQ रेज टू द पावर x माइनस 2. नाउ वी विल डिवाइड दीज टू इक्वेशंस. सो लेट्स डू दैट. P एक प्रोबेबिलिटी किसकी x इक्वल्स टू x की डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी किसकी x इक्वल्स टू x माइनस 1 की. ठीक है, सो हम इनको डिवाइड करेंगे. तो व्हेन वी विल डिवाइड दिस वी विल सी कि p से p कट जाएगा. न्यूमरेटर में आएगा q रेज टू द पावर x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आएगा q रेज टू द पावर x माइनस 2. तो q रेज टू द पावर x माइनस 1 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, q की पावर x और q की पावर माइनस 1. इसको यहाँ नहीं लिखना था, एक सेकेंड. इसको वी विल राइट q की पावर x एंड देन q की पावर माइनस 1. ऐसा हम इसलिए करें ताकि हम इजीली काट सकें इसको. सो p से p ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अगेन q की पावर x और साथ में q रेज टू द पावर माइनस 2. यहाँ पे q की पावर x से q की पावर x कैंसिल हो जाएगा. q की पावर माइनस 1 और यहाँ पर है माइनस 2, तो ये माइनस 2 वाली पावर ऊपर आ जाएगी, प्लस 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा q की पावर 1. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस x इक्वल्स टू x माइनस 1 को राइट साइड लेके जाएंगे, तभी हमारा क्या कहलाएगा, रिकर्सिव फॉर्मूला. तो x इक्वल्स टू x इज इक्वल टू q प्रोबेबिलिटी q इंटू प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x माइनस 1. So this is our recursive formula for geometric distribution. I hope कि आपने कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपने मेरी recursive formula वाली वीडियो देखी है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. So now we will move on to question number 2. ठीक है, so question 2 में आएंगे. Question 2 है कि x और y दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है जिसमें से v इन दोनों का मैक्सिमम है और w इन दोनों का मिनिमम है. यानी कि v बड़ा है, v x और y में से सबसे बड़ा वाला रैंडम वेरिएबल है और w सबसे छोटे वाला. तो fx, fy, fw एंड fv डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस डिनोट कर रहे हैं, यानी कि CDF डिनोट कर रहे हैं किस किस का, x का, y का, w का एंड v का. तो हमें ये प्रूव करना है कि v का जो CDF होगा t पॉइंट तक वो होगा fxt इंटू में fyt और FWT का जो CDF होगा यानी कि W का जो CDF होगा वो होगा FXT प्लस FYT माइनस FXT FYT. तो ये दोनों पार्ट्स मैंने जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की मेन वीडियो है लाइक टॉपिक वीडियो, उसमें मैंने ये दोनों क्वेश्चंस करवाए हैं, फर्स्ट दोनों पार्ट्स करवाए हैं. ठीक है, तो आप वहाँ इन दोनों क्वेश्चंस को उस वीडियो से रेफर कर सकते हैं. नाउ our third part is the random variable x has an exponential distribution with parameter 4 and independently y has an exponential distribution with parameter 4.
ऑब्टेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई एंड स्टेट इट्स मीन। तो ये थर्ड पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, और ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने वो वीडियो देखी है, तो आप इसको खुद कर सकते हैं, अदरवाइज आप तो उस वीडियो को रेफर करके ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि एक रैंडम वेरिएबल x है जो एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, पैरामीटर है 4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जो x है वो क्या फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर 4, और y जो है वो क्या फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर 4। ये भी एक्सपोनेंशियली फॉलो कर रहा है with the same parameter. Now obtain the distribution function of minimum of x and y, यानी कि x और y का जो मिनिमम है हमें उसका CDF फाइंड आउट करना है और उसका मीन निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ x और y यानी कि x और y का मिनिमम, इट मीन्स कि दिस इज w को हम मिनिमम से डिनोट करते हैं। तो w को अगर हम मिनिमम से डिनोट कर रहे हैं तो हमें w का CDF पता है सेकेंड पार्ट से। सेकेंड पार्ट में आई होप कि आपने किया होगा। ठीक है, सो आई एम कॉपिंग दिस डायरेक्टली। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना है और उसका मीन स्टेट करना है। ठीक है, तो ये पार्ट करते हैं। सो नाउ वी नो दैट कि ये होगा। अब w का CDF हमें चाहिए, वी वॉन्ट CDF ऑफ w। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, x का CDF। अगर x एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है तो x का CDF क्या होगा, 1 माइनस e रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा x। इसको हम इक्वेशन एडिटर में लिखेंगे 1 माइनस e रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा इज 4, और x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है t, तो ये लिख देंगे प्लस। अगेन y में भी हमें यही चीज़ चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस e रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा विच इज़ 4, और पैरामीटर यहाँ पर भी क्या है, t है। आगे लिखा है दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो एफ एक्स टी आ जाएगा हमारा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 4t, और ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 4t अगेन। ठीक है, सो नाउ 1 and 1 दिस विल बी 2 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 8t माइनस, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 4t। आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस 1 बाय बोथ ऑफ दीज, एंड नाउ हम e की पावर माइनस 4t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो आ जाएगा माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 4t, एंड नाउ इसको हम e रेज टू दी पावर माइनस 4t से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस e रेज टू दी पावर माइनस 16। So now we will solve this. इसमें हमने 1 और 1 को ऐड करा है 2 एंड e की पावर माइनस 4t एंड e की पावर माइनस 4t, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इट विल बी e की पावर माइनस 4t रहेगा, बस 2 टाइम्स हो जाएगा। हम e की पावर माइनस 4t को e की पावर माइनस 4t से ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 2e की पावर माइनस 4t। ठीक है, सो मल्टीप्लाई हो गया ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस 40 से माइनस 40, हाँ ये प्लस हो रहा है। ठीक है, अब 2 माइनस 1 विल बी 1। नाउ इधर नहीं आएगा 1, इधर आएगा 2 माइनस 1 विल बी 1। यहाँ पर है माइनस 2 ई की पावर माइनस 40, यहाँ पर आएगा प्लस में 2 ई की पावर माइनस 40, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ पर बचेगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 16। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है इधर। अब CDF, हमें इसका CDF तो मिल गया, बट अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का CDF है। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 16t है, 16t। अब हम इसको कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंशियल के CDF से। तो एक्सपोनेंशियल का CDF क्या होता है, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स की जगह t लिखा हुआ है और लैम्डा की जगह 16। ठीक है, तो इट मीन्स कि इट इज द CDF of exponential
डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक इसका CDF है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF है, और पैरामीटर क्या है 16 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पैरामीटर क्या है 16 है। नाउ यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई है, 16 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा T8, सॉरी, क्योंकि 4T और 40 8T हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी क्या आएगा 8 आ जाएगा। सो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा 8 होगा, तो हमारा पैरामीटर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि सॉरी, इट मीन्स कि जो W है वो क्या फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर 8। सो इसका जो मीन आएगा दैट विल बी 1/8। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर लैम्डा तो उसका मीन क्या हो जाता है 1/λ। तो यहाँ पर हमारा लैम्डा क्या था 8, तो मीन हो गया हमारा 1/8। सो मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बोला है एक कॉइन है उसकी दो साइड्स हैं, हेड्स और टेल्स। ठीक है, सच अ कॉइन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज इक्वल्स टू P, यानी कि जो P है वो क्या है हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है P। हम कॉइन को बार बार टॉस कर रहे हैं, रिपीटेडली टॉस कर रहे हैं until, now note down this word until it lands heads for the first time, यानी कि हम तब तक टॉस करेंगे जब तक एक बार हेड नहीं आ जाता। इट मीन्स कि हेड आना हमारे लिए क्या है सक्सेस है। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर अवर फर्स्ट सक्सेस। तो x नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, और यहाँ पर ट्रायल्स है नंबर ऑफ टॉसेस, तो उसको हमने x से डिनोट कर दिया। इस प्रोसेस को हम n बार ही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसिंग वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1 x2 एंड सो ऑन xn वेयर ईच xi हैज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज x। इसका मतलब क्या है, देखो हमने फर्स्ट टाइम जो है कॉइन टॉस करा। फर्स्ट टाइम में सपोज 5 ट्रायल लगे और 5 ट्रायल में हमारा हेड आ गया, तो x1 की वैल्यू हो गई 5। x2 क्या है, जब हमने दूसरी बार ट्रायल किया तब दूसरी बार जितने ट्रायल्स में हेड आया वो वैल्यू क्या हो गई x2। ऐसे करते करते हमने एक ही प्रोसेस को, मतलब बार बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। पहली बारी में जितने पे हेड आया उसके लिए जितने ट्रायल्स लगे उसको x1 से डिनोट कर दिया, सेकेंड टाइम जितने ट्रायल्स लगे उसको x2 से, एंड सो ऑन xn तक हमने ये काम करा। तो इसका मतलब है कि हर xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जियोमेट्रिक, क्योंकि हर xi हम कब तक कर रहे हैं, हर xi का ट्रायल, हर xi जो है वो है नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। तो वो हम नंबर ऑफ टॉसेस टॉस कब तक कर रहे हैं कॉइन को, तब तक जब तक हमें हेड नहीं मिलता। ठीक है, तो सब में वी आर वेटिंग फॉर आवर फर्स्ट सक्सेस विच इज हेड। तो इसका मतलब कि सारे xi क्या फॉलो करते हैं जियोमेट्रिक फॉलो करते हैं। अब आगे हमें बोला है कि y जो है, y x1 से xn तक जो सबसे छोटा है उसको हम y बोल रहे हैं। यानी कि y, जैसे मान लो हमने n बारी टॉस करा, कभी हो रहा होगा कि 2 बारी में हेड आ जाएगा, कभी होगा कि 4 बारी में आएगा, कभी होगा 10 बारी में आएगा, कभी होगा 15 बार में आएगा। ठीक है, तो सबसे कम टाइम, सबसे कम टॉसेस जिस भी केस में लगे, सपोज एक केस ऐसा था जिसमें एक ही बारी में हेड आ गया, यानी कि इसमें से किसी एक x की वैल्यू है कि एक ही बारी में हेड आ गया, तो y वो 1 वैल्यू लेगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी कि x1 से xn तक जो सबसे छोटी वैल्यू है वो किसकी है y की है। तो y क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टॉसेस, सबसे कम टॉसेस लग रहे हैं जो हेड्स को लाने में, वो उसको हम डिनोट कर रहे हैं y से। तो i इक्वल्स टू 1 2 से लेके n तक ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो ये है। अब बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें बोला है कि y जो है x1 से xn तक में जो मिनिमम है वो है, पर y का हमें इसमें यूज़ नहीं करना। ठीक है, वो कैसे नहीं करना देखते हैं, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो निकालना है अभी हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस कि जो xi है वो बड़ा हो या इक्वल हो x के, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस। नाउ वी नो दैट, इससे पहले हम लिख लेंगे कि जो एक्स आई है वो फॉलो क्या कर रहा है, एक्स आई फॉलो कर रहा है, एक्स आई है क्या पहले वो लिख लेंगे। ज्योमेट्रिक केस में नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टॉसेस, नंबर ऑफ टॉसेस वी आर डूइंग इज एक्स आई। नाउ जो एक्स आई है वो फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक विद मीन पी, विद पैरामीटर पी। ये वैल्यू अब हमें निकालनी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट डाउन p 1 माइनस पी रेज टू द पावर। अब ये ज्योमेट्रिक के केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालते हैं तो वो होती है p 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1। यहाँ पर हमें x या x से बड़ी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड ऑन करेंगे, और ऐड करना मुश्किल नहीं होगा। आपको ये नहीं सोचना कि हम इन्फिनिटी तक जाके ऐड कर रहे हैं, हम नॉर्मली ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि एक्स आई या तो x हो और या फिर x से बड़ा हो। तो पहली वैल्यू क्या है इसकी, x, तो x वैल्यू आएगी x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूले में ही क्या आता है, x माइनस 1 आता है। ठीक है, तो वी विल राइट डाउन हियर x माइनस 1। नाउ प्लस में p 1 माइनस पी, एक्स के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1 आएगी। हम x की जगह x प्लस 1 रखेंगे और साथ में एक माइनस भी होगा, तो ये 1 उससे कट जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूला रेफर करके देखना, आपको अगर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो समझ आ जाएगा। फॉर्मूला होता है p 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1। हमने यहाँ पे x वाली वैल्यू ली, x प्लस 1 लिया, x प्लस 2 यहाँ लेंगे, तो पावर में आएगा x की जगह हम लिखेंगे x प्लस 2, वो 1 से माइनस होके दे देगा हमें x प्लस 1। और x जो है वो इन्फिनिटी तक जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे डॉट डॉट करके। नाउ इसमें जो कॉमन है वो कॉमन निकालेंगे, p 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1 इज कॉमन फॉर अस। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा पावर में x माइनस 1, इसको हमने लिखा बाहर। अब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस p 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस पी। ठीक है, तो ये माइनस 1 से प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, फिर आएगा 1 माइनस पी की पावर, बाहर p 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा पावर में 2। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। नाउ p 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1 तो यहाँ है ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये GP बन रही है विथ फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो 1 माइनस पी, तो सम ऑफ इनफाइनाइट GP होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो 1 माइनस r कितना है हमारा, 1 माइनस p इज अवर r। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, कॉज ये 12th क्लास का टॉपिक है, बट फिर भी नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होते हैं जिसमें कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और वो बार बार हो रहा हो, जैसे कि 1 है, 1 में हमने 1 माइनस पी मल्टीप्लाई करा तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया, 1 माइनस पी में अगेन हमने 1 माइनस पी मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस पी का क्यूब होगा, यानी कि 1 माइनस पी ही बार बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो और डिनोट करते हैं आर से। जो सबसे पहला टर्म है उसको हम बोलते हैं ए, और वो होता है फर्स्ट टर्म। और इनफाइनाइट जीपी है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का एक फॉर्मूला होता है ए, जो हमने ऊपर लिखा, अपॉन में 1 माइनस आर, ये हमारा आर है 1 माइनस पी। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा p 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1 अपॉन में 1 बाय 1 माइनस 1 से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय p। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस p की होल पावर x माइनस 1। सो आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, तो बस इतना हो जाएगा। नाउ अवर सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही करना था। ठीक है, अब ये x की वैल्यूज़ लिए कि हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर x इज़ नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ टॉसेस जो लगेंगे,
तो दैट्स टू ऑब्वियस कि अगर आपको पहला सक्सेस चाहिए तो वो 0 ट्रायल्स में तो आएगा ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि आप कॉइन टॉस करो ही ना और आपको हेड मिल जाए, ठीक है। तो हमने कम से कम एक ट्रायल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ये रेंज है 1, 2 एंड सो ऑन। नाउ हमें एक्सप्रेशन निकालना है प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन और इक्वल टू y के लिए, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस एंड डोंट फॉरगेट y की डेफिनेशन। y की डेफिनेशन क्या है कि y x1 से लेके xn तक मिनिमम जो है वो है y, ठीक है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट दैट। सबसे पहले y की डेफिनेशन क्या है, मिनिमम ऑफ xi, xi में जो सबसे छोटा है वो क्या है हमारा y है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग y ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ लिख देंगे y। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y लेस देन y, यानी कि हमें इस y से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, पर अभी के लिए इसको हटा दो। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। y की जगह हम ये लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ xi, xi से मेरा मतलब है कि x से लेके xn तक सारी वैल्यूज, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ x1, x2, कहाँ तक xn तक, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे छोटा है वो क्या है हमारा y है। नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल y, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो इनमें से सबसे छोटा है वो इस स्मॉल y से बड़ा है। अगर सबसे छोटा ही y से बड़ा होगा तो बाकी तो y से ऑब्वियसली बड़े होंगे, तो इसका मतलब है कि ये सारे xi's किससे बड़े हैं, y से या तो बड़े हैं और या फिर y के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की तो ही ये समझ आएगा, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। x3 ग्रेटर देन इक्वल टू y, सॉरी xn आ जाएगा यहाँ पे। सो ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सारे xi's क्या है इंडिपेंडेंट है। नहीं भी दे रखा होता तो दैट्स टू ऑब्वियस कि अगर हमने एक बार ही कॉइन टॉस करा, मान लो उसमें 5th टाइम में हेड आ गया, हमने दूसरी बार कॉइन टॉस करा, क्या दूसरी बार जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो उसका एनीवेज कोई भी इफेक्ट पड़ेगा जब हमने पहली बार कॉइन टॉस करा था उस चीज़ से, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा इंडिपेंडेंट होता है तो हम इन प्रोबेबिलिटी के टर्म्स को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि लाइक दिस x2 greater than equal to y and so on probability xn greater than equal to y, ठीक है। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो x1 जो है वो y से बड़ा हो या y के इक्वल हो। x1 क्या फॉलो कर रहा है, जियोमेट्रिक फॉलो कर रहा है, हमें इसके बड़े होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन y, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ अगेन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x2 इज लेस देन y एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। सो देखते हैं इसको। अब वैसे ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एक इजी वे है। इजी वे क्या है कि यहाँ पर हर x, मतलब हम क्या प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि x1 y से बड़ा हो, यहाँ x2 y से बड़ा हो, xn y से बड़ा हो। ऊपर वाले पार्ट में हमने ये प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल रखी है कि xi x से बड़ा हो। कोई भी xi x से बड़ा हो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1। तो हर xi के लिए ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस पी रेज टू द पावर y माइनस 1। y क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये x यहाँ से आ रहा है, हमें यहाँ पर y दे रखा है, तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो यहाँ जाएगा 1 माइनस पी रेज टू द पावर y माइनस 1, ठीक है। तो वो हमें ऑलरेडी दे रखी है तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये एक की है और हमारे पास ये कितने हैं, n तक है, तो ये पावर कितनी हो जाएगी इसकी, n इंटू में y माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कितने रैंडम वेरिएबल्स है, n रैंडम वेरिएबल्स है और यहाँ पर कितने रैंडम वेरिएबल थे, एक ही रैंडम वेरिएबल था, ठीक है। तो ये हमने निकाला है y का CDF, नहीं ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी ये निकाली, CDF नहीं है ये। तो अब चेक करते हैं हमें निकालना क्या था, यही निकालना था। सो दैट पार्ट इज डन। नेक्स्ट बोला है प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालो इसका। प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हमारा मतलब है PDF।
तो PDF देखते हैं इसका और फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ये फॉलो क्या कर रहा है, ठीक है। सो नाउ बी पार्ट इज, सो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है कि y जो है वो इस स्मॉल y से बड़ा हो या उसके इक्वल हो। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है बी पार्ट, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सो लेट्स सी कि वो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन में अगर हम इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये एक पॉइंट से बड़े होने की या उस पॉइंट के इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो y क्या फॉलो करेगा? नॉर्मली जैसे हम अगर इसको इस पार्ट से कंपेयर करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी क्या फॉलो कर रहा है जिमेट्रिक, और ये भी क्या फॉलो कर रहा है जिमेट्रिक। सो इसका मतलब हमें पता है कि अगर कोई भी xi जो है वो किसी x से बड़ा है या उसके इक्वल है, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है। और अगर ऐसे ही n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो y है ये फॉलो क्या करता है। तो यहाँ से इन दोनों के कंपैरिजन से आप एक बात पता लगा सकते हो, वो ये है कि यहाँ पर जहाँ 1 माइनस पी है वहाँ पर यहाँ क्या है 1 माइनस पी की पावर n है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब कि ये जो y है ये क्या फॉलो करेगा? जिमेट्रिक फॉलो करेगा, क्योंकि इसका जो ग्रेटर देन और इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी आ रही है वो हमारे किसके इक्वल है? x के ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ 1 माइनस पी है और यहाँ 1 माइनस पी की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस पी है और इसका पैरामीटर क्या था? p था। तो इसका मतलब ये क्या फॉलो करेगा? जिमेट्रिक विद पैरामीटर व्हाट? p, यानी कि इसमें जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो है 1 माइनस पी की पावर n। तो सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 माइनस पी की पावर n। ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी? हमारे सक्सेस की हो जाएगी, ठीक है। सो ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसका हमें अगर PDF लिखना हो तो वो भी हम लिख सकते हैं। अगर y जिमेट्रिक फॉलो कर रहा है विद द अबव पैरामीटर तो इसका जो PDF होगा वो क्या होगा? PDF इज ऑलवेज p क्या है यहाँ पे? 1 माइनस पी की पावर n, ये हमारा p है। तो PDF में हमेशा क्या आता है? पहले p आता है, फिर आता है q क्या है यहाँ पे? 1 माइनस पी की पावर n, दिस इज व्हाट इज q। और q के ऊपर एक टर्म लिखा होता है विच इज x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे क्या है? y, तो यहाँ जाएगा y माइनस 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या है, बस इसको ऊपर वाली जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू की उससे कंपेयर किया है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये भी वही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है जो xi फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बस उसके पैरामीटर्स में थोड़ा सा चेंज था, जैसे यहाँ पर q की पावर x माइनस 1 है, यहाँ पर भी क्या है? q की पावर n y माइनस 1, लेकिन हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा p और q है क्या, ठीक है। तो q ये हो गया और q ये हो गया, तो फिर p कहाँ से आएगा? उसमें 1 माइनस करके आएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ही थोड़े से टॉपिक्स करेंगे। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो अपडेट्स कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। सो थैंक यू सो मच।